नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही भाग्यवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी की एक ऐसी दिव्य शिक्षा के विषय में जिससे अनुसरण करके आप अपने जीवन में सर्वस्व बड़ी सुगमता से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस क्रमांक के साथ बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य क्रमांक को। महाराज जी एक बात कहते हैं, तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं तुम्हें तुमसे मिला दूंगा। इस वाक्य का आशय क्या है? इसका आशय है जो बहुत ही चमत्कारी है। इसीलिए महाराज जी को बिगड़ी बनाने वाले बाबा, किस्मत बनाने वाले बाबा कहा जाता है। क्योंकि महाराज जी का जो कैंची धाम है, वहां पर जो भी अनन्य भक्त वहां जाता है, फिर वही रह जाता है। और वह जो बनकर आता है, जो बनकर गया था, उसका बहुत परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी की कृपा का पात्र बनकर एक बहुत ही भाग्यशाली जीवन को वह प्राप्त करता है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आप जिस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हो, आप जो भी हो, जिस भी व्यवहार को मानते हो, आप उस व्यवहार में कोई भी तब्दीली मत करें। महाराज जी कहते हैं कि अनन्य भक्त को बहुत ही सरल हृदय वाला होना चाहिए। और महाराज जी ने जीवन का जो अद्भुत विकास है, जो बहुत ही सहजता को बताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस आधुनिक युग में तरह तरह की प्रवृत्ति वाले रोग होते हैं। हर एक एक व्यक्ति की विचार शैली, हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत भिन्न होता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि यदि जीवन का सही पर्याय आप जानना चाहते हैं तो एक सरल जीवन को अपनाएं। महाराज जी बहुत ही अद्भुत सीख देते हैं। इसलिए महाराज जी ने अध्यात्म के लिए बहुत कुछ कहा है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं, तो आप बस केवल और केवल ईमानदारी से अपने काम को करना जानते रहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते रहें, तो भी एक आध्यात्मिक मार्ग पर आप चलने वाले जैसे बात होगी। इसका आशय क्या है? महाराज जी यही कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा समय आध्यात्म में नहीं दे पाते, और बहुत सारे दर्शक इस प्रश्न को हमें पूछते भी हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, हमारी जो कार्यशैली है वह बहुत ही ज्यादा तंग है, और समय जीवन में पर्याप्त करना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए महाराज जी की सीख बहुत ही कारगर होगी। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप समय को भी यदि ईमानदारी से करते हैं, बल्कि महाराज जी तो कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए महाराज जी ने बताया है कि यदि आप अपने काम में प्रभु श्री राम जी को देखते हैं, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और एक बहुत ही अच्छा नियम है, जो कि आगे बढ़ने में आपको सहायता करता है। अब जान लेते हैं इसका आशय क्या है, महाराज जी किस और हमको इंगित करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी कोई आप काम करते हैं, जो भी आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई कार्यशैली है, उस कार्यशैली को यदि आप जिस प्रकार से प्रभु राम जी को आदर कर देते हैं, सम्मान करते हैं, और प्रभु राम जी की बातों का अनुसरण करते हैं, यही सब कुछ आप अपने काम में भी देखने लग जाएं। यानी कि आप अपना दृष्टिकोण अपने काम के प्रति भी ऐसा ही बना लें जितनी श्रद्धा प्रभु राम जी के लिए करते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका काम भी प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद के समान आपको फलीभूत अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात है महाराज जी ने बताई है। आइए जान लेते हैं कि महाराज जी कैसे आपके भाग्योदय में आपके लिए बहुत ही अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, अपने सहयोग की पूरी सहायता करता है, क्योंकि महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा है कि सभी की सेवा करनी चाहिए। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी के लिए सहायता करते हैं, सभी को अद्भुत प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो निसंदेह आपका जीवन एक अच्छे भाग्य की ओर अग्रसर होगा। साथ साथ में यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी हैं, तो यह सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अध्यात्म को अपना परम मार्ग मानना चाहता है, यानी कि अध्यात्म के मार्ग में गति चाहता है, तो अध्यात्म के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही सरल नियम है कि केवल और केवल सरल जीवन शैली को अपना ले।
ज़्यादा जटिल होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए आपने ये बात सुनी भी होगी, ईश्वर को हमेशा सरल हृदय वाले, सहज हृदय वाले लोग ही पसंद आते हैं, जो साधारण होकर अपने सर्वस्व को ईश्वर के समक्ष न्योछावर कर देते हैं। स क्योंकि उनके मन में कोई छल कपट का भाव नहीं होता, इसीलिए जितने सरल आप होंगे, उतना सरल आपका जीवन, उतना ही सरल आपके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का इसीलिए यह नियम आपके जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांधे। महाराज जी एक ऐसी और शिक्षा जो आपके जीवन में ज़रूर आपको ग्रहण करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपको थोड़ा समय मिल रहा है, यदि पूरे दिन में थोड़ा-सा समय आप निकाल सकते हैं, तो आप इन 2 कार्यों को करके बड़ी आसानी से अपने भाग्य को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। पहला कार्य है कि महाराज जी कहते हैं कि अपनी कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म का मार्ग यदि अपनाते हैं तो बड़ी सरलता से आप अपने जीवन को बहुत ही उच्चतम बना सकते हैं। पहला नियम महाराज जी यही कहते हैं कि जितना भी समय आपको मिलता है, उस समय में आप एक पुस्तिका बनाइए, उनमें प्रभु राम जी का नाम का लेखन करें और राम नाम लेखन करने से आपकी संख्यात्मक रूप से यह कार्य नहीं करना है। जब हम संख्यात्मक रूप से इस कार्य को करने लग जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है। चाहे अनजाने ही में यदि आप इतनी संख्या में नाम लेखन किया है, तो इस प्रकार का मन उत्पन्न हो जाता है और भक्ति के मान की आवश्यकता होती ही नहीं है। यदि भक्ति में आपको मान आ गया, तो समझ लें आपकी भक्ति विफल हो गई। ये गलत ही आप सोच रखे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी और व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को यदि मैं करती हूँ, मैं आपको बताऊँ कि नाम लेखन से कभी भी संख्यात्मक रूप से मत करें। जितना आप दिन में जितना आपको समय मिल रहा है, उतना आप नाम लेखन प्रतिदिन करिए। और बहुत से अनन्य दर्शक यह प्रश्न पूछते हैं कि जब वह पुस्तिका भर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा मार्ग तो यही है कि आप वहाँ मंदिर आदि स्थान पर उस पुस्तिका को राम नाम लेखन से भर करके मंदिर आदि स्थान पर दे आएं, जहाँ उसको संजोया जा सके। ये बहुत ही पवित्र होगा, क्योंकि ऐसा कोई जगह दान करने के बजाय जहाँ पे मस्तिष्क में संशय आ जाए, वह पुस्तिका का कोई दुरुपयोग नहीं हो जाए, तो कहीं पूरा सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर मन में प्रश्न है, तो उससे अच्छा यही होगा अपने मंदिर स्थान पर आप उसको संरक्षित करके रखें। बहुत ही अच्छा यह होगा। महाराज जी दूसरी बात क्या कहते हैं, इसके अलावा यदि मन करे आपको इतना ही समय नहीं मिल पाता पूरे दिन में, आप कुछ समय के लिए राम नाम का लेखन कर पाएँ, तो एक उपाय और मैं आपको बताती हूँ। वह है कि आप प्रभु राम जी के नाम का जाप कर लीजिए। जाप में भी आप संख्यात्मक रूप से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना समय मिल गया, 5 मिनट, 2 मिनट या इससे भी अगर कम समय मिल रहा है, तो भी आप उतने में प्रभु राम जी के नाम का जाप कर लेंगे, तो ये बहुत ही सहायता आपको करेगा। आपके भाग्य को परिवर्तन करने में ये बहुत ही सरल से उपाय महाराज जी बताते हैं। लेकिन जो चीज़ें सरल होती हैं, वह सबसे ज़्यादा जटिल होती हैं, क्योंकि सरल चीज़ों पर लोगों को ध्यान कम आकर्षित होता है। इसीलिए महाराज जी यह कुछ शिक्षाएँ मैंने आपको बताई, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यदि इनका जीवन में आप अनुसरण करते हैं, तो आज का अद्भुत क्रमांक आपके लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक रहने वाला है, जिससे कि आपका भाग्योदय, आपका भाग्यवर्धन बेहद ही जल्द हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।